वहीं एक्सियोम 4 मिशन से अंतरिक्ष यात्रियों की आज वापसी हो रही है। आज 18 दिन बाद आईएसएस से वापस आएंगे शुभांशु शुक्ला। धरती पर लौट रहे हैं शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटने के लिए रवाना हो गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की और इससे पहले विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जिनको अंतरिक्ष पर पहुंचने का मौका मिला। और वहां से संवाद करते हुए विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर राकेश शर्मा के संवाद को दोहराते हुए कहा कि आज का भारत आत्मविश्वासी दिखता है, साहसी दिखता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखता है, लेकिन इन सब के साथ आज का भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु शुक्ला आज धरती पर वापस लौट रहे हैं और आज करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्लैश डाउन में आज लैंडिंग होगी। इससे पहले आईएसएस से पृथ्वी के लिए शुभांशु निकल चुके हैं। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद आज 4 सह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शुभांशु शुक्ला वापस लौट रहे हैं। 14 जुलाई को करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन के साथ उड़ान भरी थी। शाम 4:45 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हुआ था और स्पेसक्राफ्ट में 263 किलो से ज्यादा कार्गो भी है। और ये मिशन कई मायनों में बहुत खास है। देखिए 263 केजी कार्गो के साथ वापसी हो रही है शुभांशु शुक्ला की। नासा का हार्डवेयर भी इसमें शामिल है और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा लेकर घर लौट रहे हैं शुभांशु शुक्ला। और न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने में, अंतरिक्ष के शोध करने में, रिसर्च करने में, कई सारी डेटाज को अद्यतन करने के लिए और प्रयोग करने के लिए ये टीम आईएसएस की तरफ से अंतरिक्ष गई थी। और तमाम डेटा को लेकर शुभांशु शुक्ला अपने 4 सह अंतरिक्ष यात्री के साथ आज वापस लौट रहे हैं। कैलिफोर्निया के स्टेशन पर लैंडिंग होने वाली है और एक्सियोम 4 मिशन के तहत आज 18 दिन स्पेस में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला वापस लौट रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए शुभांशु के 18 दिन अंतरिक्ष में कितने निराले बीते उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही शुभांशु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदाई समारोह में साझा भी किया कि इन 16 दिनों में क्या कुछ किया, 18 दिनों में उन्होंने पृथ्वी के कितने चक्कर काटे, वहां कैसा महसूस हो रहा है, वो गति जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस गति में शुभांशु शुक्ला ने किस तरह से पृथ्वी की तस्वीरें खींची, कौन कौन से वहां पे रिसर्च किए गए, कि कौन से डेटाज कलेक्ट किए गए जो कि पुराने शोध के लिए जरूरी थे और नए शोध में भी काम आने वाले हैं। इन तमाम चीजों के बारे में शुभांशु शुक्ला ने जानकारी दी थी। एक्सियोम 4 मिशन के पायलट हैं शुभांशु शुक्ला और भारत को गौरवान्वित करने का ये मौका कई सालों बाद आया। इससे पहले राकेश शर्मा इकलौते भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे और उनके बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। आज 18 दिन स्पेस में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला वापस लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटने के लिए रवाना हो गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की। इससे पहले विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेगा। इस मौके पर शुभांशु के परिवार ने जनतंत्र टीवी से अपना अनुभव साझा किया। शुभांशु शुक्ला की बहन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस 18 दिन के दौरान क्या कुछ अनुभव रहा है। शुभांशु शुक्ला से किस तरीके की बात हुई, अंतरिक्ष से क्या क्या उन्होंने दिखाया। तो आप 18 दिन का इंतजार की हैं, अब वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस 18 दिन में काफ़ी कुछ आपको एहसास कराया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे वो चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली हैं, एक्सपीरियंस करने को मिली हैं जो जनरली लोगों को नहीं मिलती हैं आसानी से, भाई की वजह से। एंड हम लकी इनफ है कि हमको वीडियो कॉल पे उनसे बात करने को मिली और हमें वॉइस कॉल पे भी उनसे बात करने को मिल रही थी। तो काफ़ी कुछ उन्होंने हमें दिखाया, बताया अबाउट दैट साइंस, अबाउट द डेवलपमेंट, अबाउट आईएसएस। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वो बहुत ओवरवेलमिंग था और इतनी क्यूरियोसिटी जगाता है आगे साइंस के लिए कि हम वेट कर रहे हैं कि वो जैसे जितना जल्दी हो सकेगा हम उनसे मिलेंगे और उनसे
बहुत सारे सवाल करेंगे और उनसे जवाब सुनेंगे। अच्छा, उनसे बचपन से इच्छा थी, उस इच्छा को भी पूरा किया, वो सपने पूरे किए। आपको कभी एहसास था कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे? कुछ अच्छा करेगा, ये पूरा विश्वास था उसके ऊपर कि बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में, जहां भी जाएगा, जिस तरफ भी जाएगा। एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, दुनिया से बाहर चला जाएगा, ये नहीं सोचा था एक्चुअली। बट यस, उनकी मेहनत है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बाकी भगवान का पूरा आशीर्वाद रहा है उनके ऊपर, और वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं उनके लिए और मैं अब तो विश कर रही हूँ कि वो बार बार जाएं, हर बार जाएं और अच्छे से सफलता से अपना मिशन पूरा करके वापस आएं। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने अब एक पहल भी शुरू की है, शुभांशु शुक्ला जैसा बनने के लिए बच्चों के स्कूल में अब वो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, नई तकनीक के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, और यही मेजर ऑब्जेक्टिव जो था लाइफ का, शुभांशु का भी, वो यही था कि साइंस का ग्रोथ अगर भारत में होगा तो हमारी अपकमिंग जनरेशन का ग्रोथ होगा। एंड बहुत बड़ा मोटिवेशन बन के उभर रहे हैं शुभांशु बाहर। एंड मैं बहुत बहुत प्राउड और खुश हूँ इस बात को लेके कि अगर अपकमिंग जनरेशन के बच्चे मोटिवेट होते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, सो इससे अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ कुछ नहीं हो सकता हमारे भारत के लिए। जैसा उन्होंने खुद भी अपनी लास्ट स्पीच में बोला कि अपना अपकमिंग जो भारत है वो बहुत ही एम्बिशियस दिखता है, बहुत ही निडर दिखता है, बहुत ही ग्रोथ करता हुआ दिखता है, विच इज़ ट्रू। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि जैसे मिस्टर राकेश शर्मा के बाद उनको आने में 41 साल लग गए। वी विश मी एज फैमिली मेम्बर ऑल्सो, और आई एम श्योर कि शुभांशु शुक्ला भी यही चाहेंगे कि उनके बाद इतना लंबा टाइम ना लगे स्ट्रेच आउट होने में, अगले एस्ट्रोनॉट बहुत जल्दी निकल के बाहर आए। उनके भाई भी हैं शुभांशु शुक्ला, को उनसे बात करते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? कितनी खुशी, लोगों से बातचीत, एक बड़ा अनुभव? नहीं, ये बहुत ही मतलब गौरव की बात है कि उसके इस तरीके के अचीवमेंट ने मतलब इस तरीके के हम लोग को लाइमलाइट में लाए, और बहुत ही मतलब खुशी और प्राउड महसूस हो रहा है कि वो जिस तरीके से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल मिक्स रिएक्शन है, बस उनके आने का इंतज़ार है, कल वो पृथ्वी पर लौटें। आज सावन का पहला सोमवार भी है, काफी शुभ दिन है, कल मंगलवार है और शुभ है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो रुद्राक्ष भी पहनते हैं जैसे उन्होंने अपनी फोटो में दिखाया भी है, और आज सावन का पहला सोमवार है, तो वो बिल्कुल भगवान शिव जी की कृपा से जो है अच्छे से वहाँ से अनडॉकिंग हुई है और अपने पृथ्वी के लिए निकले, और कल मंगलवार है और वो सकुशल पृथ्वी पर लौटेंगे। और इसके लिए कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 3 बजे का इंतजार करेंगे और उनको लाइव देखेंगे उतरते हुए, धरती पर अवतरित होते हुए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला ने पूरी तरह एक अनुभव दिया है, एहसास कराया है, और उनकी इच्छा भी है कि देश अब साइंस के मामले में आगे बढ़े, तकनीक के मामले में आगे बढ़े, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा एग्जाम्पल भी देश के सामने पेश किया है। शुभांशु शुक्ला अब धरती की ओर लौट रहे हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुभांशु शुक्ला लौट रहे हैं, आज कितनी खुशी है, कितना इंतजार है, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है, सोमवार को, कल मंगलवार है, दोनों शुभ दिन है आपके? दोनों शुभ दिन है। आज भोलेनाथ का दिन था, महादेव जी का, तो आज सवेरे मंदिर जाकर सबसे पहले उनका अभिषेक किया, प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को सकुशल वापस लाएं। इसके लिए और घर पर भी पूजा अपनी की, उन्हीं की, कि वो सकुशल हमारे बच्चे को वापस धरती पर लाएं। और उस बच्चे को भी कल बात हुई थी तो उसने भी श्योर किया था कि आप पापा निश्चिंत रहो, मैं आता हूं, और 2-3 दिन बाद मैं फ़ोन करूंगा आपको, इधर फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी, और मैं अच्छी तरह हूँ, सबको सकुशल होगा, सब बढ़िया। अंतरिक्ष से क्या अनुभव दिया आप लोगों के लिए? अनुभव उनके जो भी दिए गए थे, टारगेट दिए गए थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब उनको आइटम दिए गए थे, वो सब उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और सभी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और सभी के बारे में रिपोर्ट तैयार की है। आने के बाद वो इसरो को जो है उसको सबमिट करेंगे, सभी कुछ उस सभी के बारे में, तभी उसके बाद में इसरो द्वारा रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाएगा। जो भी होगा सूचना उन्हीं की इसरो के द्वारा दी जाएगी। अब आने वाले हैं तो स्वागत की क्या तैयारी है, किस तरीके से वेलकम करने वाले? नहीं, अगर आते हैं, मतलब अभी तो थोड़ी डेट नहीं पता है, जब भी आएंगे हम अच्छी तरह स्वागत करेंगे, और अच्छी तरह उनका जो है बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए, यहाँ माताजी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ अनुभव रहा है। अब तो अंतरिक्ष से धरती की तरफ लौट रहे हैं, कैसे वेलकम करने वाली हैं, कुछ सोची होंगी? बिल्कुल वेलकम करेंगे, जब आएंगे नीचे तो कल जोरदार स्वागत होगा उनका, अच्छे से स्वागत होगा, तो खुशियाँ मनाएंगे बच्चों के साथ मिलके, खूब जोरदार स्वागत करेंगे। हंस बहुत फूडी हैं, अब किस तरह की तैयारी है? नहीं, तैयारी तो कुछ नहीं है, फूडी हैं, जब घर आएंगे तो उनके हिसाब से जो कुछ खाएंगे पियेंगे वो सब बना के, पसंद तो उसको हर चीज़ है, बट खाता नहीं, 5-6 सालों से उसने कुछ नहीं खाया घर का खाना। अच्छा, अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया होगा आपसे, उसके बारे में कुछ बताइए।
अनुभव यही साझा किया कि हाँ स्पेस में बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, यहाँ के लाइफ जो है अलग है, स्पेशल है, नीचे से बिल्कुल डिफरेंट है। और मतलब अपना सोने का ढंग, रहने का ढंग, काम करने का ढंग सब साझा किया हम लोगों से। कैसे अंतरिक्ष से धरती कैसे दिखती है, सूर्योदय कैसे दिखता है, ये सब अनुभव साझा किए हमारे साथ में। प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी हौसला बढ़ाया था, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे बच्चे का हौसला बढ़ाया और उसको ये भी कहा कि तुम्हारे नाम में ही शुभ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सारा शुभ शुभ होगा तुम्हारे साथ में, ये भी कहा था उनसे। तो देखिए, सुभाष शुक्ला के परिवार वाले हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं और कल वह जब धरती पर लौटेंगे तब उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उसी तरीके से जो है पूरी तरह देश जो है उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दे रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।